इस वीडियो को देखने के बाद मुझे फुल कॉन्फिडेंस है आपका इस स्टॉक मार्केट में और लॉस नहीं होगा। क्या आप मेरी ये बात यकीन कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट को आप बहुत दिन से यूट्यूब में सीख रहे हो, बट ये वीडियो शायद आपको पहली बार मिला होगा। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी एजुकेशन देने वाला हूँ जो शायद आपको आज तक कोई नहीं बताया। जब बिगिनर ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं तो वो बिगिनर ट्रेडर का ज्यादातर टाइम इस स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, और ये चीज तो सबको ही पता है। स्टॉक मार्केट में 90% ट्रेडर का लॉसेस होता है और 10% ट्रेडर जो कि यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। बट यहाँ पे 10% ट्रेडर क्या चीजें करते हैं और 90% ट्रेडर क्या चीजें करते हैं, जिसके कारण 90% ट्रेडर का लॉसेस होता है एंड 10% ट्रेडर का प्रॉफिट होता है। और मार्केट का जो एक सीक्रेट है वो किसी को नहीं बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट की एक ऐसी सीक्रेट के बारे में जो शायद आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिए, क्योंकि आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, तो ये वीडियो आप 5 मिनट टाइम देके इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। अगर वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर का इस स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा लॉसेस होने का कारण है वो इस मार्केट को नहीं समझते हैं। ये मार्केट एक जीरो सम गेम है जो प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत ही अच्छी तरीके से इस मार्केट को समझ गए हैं। ये मार्केट में अगर 50% लोग लॉस करेगा तो 50% लोग यहाँ पे प्रॉफिट करेगा, और बिगिनर ट्रेडर इस चीज को नहीं समझते हैं। इसीलिए इस मार्केट में उसका ज्यादा लॉसेस होता है, क्योंकि जब वो अपने लॉस को मैनेज नहीं करते हैं और इस चीज को नहीं समझते, जब भी लॉस होता है वो ये नहीं सोचता है कि कोई ना कोई बंदा मेरे ये पैसा को प्रॉफिट किया है। और प्रोफेशनल ट्रेडर इस चीज को जानते हैं कि जब भी प्रोफेशनल ट्रेडर का लॉस होता है तो कोई ना कोई बंदा यहाँ पे प्रॉफिट किया है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब भी वो बिगिनर ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, इसीलिए उस बिगिनर ट्रेडर का सबसे ज्यादा लॉसेस होता है। और अगर हम बात करें प्रोफेशनल ट्रेडर की, तो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा लॉस को ध्यान देते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर मेरा लॉस होगा तो कोई ना कोई बंदा यहाँ पे प्रॉफिट करेगा। और अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट एक बिगिनर ट्रेडर की अगेंस्ट है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं तो आपका बहुत सारा जो कि यहाँ पे चार्जेस देना पड़ता है। आपका अगर प्रॉफिट होता है फिर भी आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे लॉसेस करते हैं तब भी आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ते हैं। और एक तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर उस सभी बिगिनर ट्रेडर को हमेशा ट्रैप करते हैं, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रैप करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है और यहाँ पे लगातार प्रोफेशनल ट्रेडर इस बिगिनर ट्रेडर को ट्रैप करके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ये चीज जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमेशा बिगिनर ट्रेडर को ट्रैप करना पड़ेगा, यानी हमेशा बिगिनर ट्रेडर का लॉसेस कराना पड़ेगा। मान लीजिए एक गेम है जहाँ पे आपको जीतना है, तो आपको हमेशा दूसरा प्लेयर को हराना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों सेम है, आपको उस बिगिनर ट्रेडर को हराना पड़ेगा और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह यहाँ पे सोच के काम करना होगा, तभी इस स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल एंड प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन पाएंगे। आइए अभी समझते हैं एक बिगिनर ट्रेडर को किस तरीके से चार्ट में हमेशा ट्रैप करके उसका लॉसेस कराया जाता है और प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे हमेशा उस बिगिनर ट्रेडर को ट्रैप करके प्रॉफिट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से लोग मार्केट में ट्रैप होते हैं और आप भी ट्रैप होते हो। मार्केट देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर आया है और यहाँ पे जो कि एक रेंज बनाया था और यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हुआ है। कुछ लोग जो कि यहाँ पे इस रेड कैंडल को देख के सेल किया, बट यहाँ पे जैसे इस ऊपर का लाइन ब्रेक होता है तो मार्केट में यहाँ पे बुलिश मोमेंटम होता है और जो सेल किया है उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। बट यहाँ पे जो लोग इस ब्रेकआउट को देख के बाई करते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनते हैं और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। कुछ बिगिनर ट्रेडर ये दोनों रेड कैंडल को देख के जो कि यहाँ पे मार्केट में एग्जिट कर देते हैं
और कुछ लोग जो कि ये दोनों रेड कैंडल को देख के यहाँ पे सेल भी करते हैं। बट मार्केट फिर से क्या करते हैं, ये जो हाई बनाया है इस हाई को मार्केट यहाँ पे दो बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे फिर से बिगिनर यहाँ पे बाई करते हैं और जो लोग यहाँ पे सेल किया है उन सभी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। और जैसे यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर बाई करते हैं फिर मार्केट क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनफॉल करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे दो बड़ा बड़ा यहाँ पे रेड कैंडल बना है और यहाँ पे जो बाई करके रखा है उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़ा रहता है। तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाते हैं और फिर मार्केट क्या करते हैं, उसी लेवल से फिर से बाउंस करते हैं और एक ग्रीन बंडल बनाते हैं और बिगिनर ट्रेडर इस ग्रीन कैंडल को देख के फिर से बाई करते हैं और मार्केट फिर क्या करते हैं, उसके नीचे जो स्टॉप लॉस पड़ा रहता है ये स्टॉप लॉस को मार्केट यहाँ पे हिट करते हैं। और यहाँ पे दोनों तरफ से जो कि बिगिनर ट्रेडर जब बाई भी करते हैं उस टाइम भी लॉस होता है, जब सेल करते हैं तो उस टाइम भी यहाँ पे लॉस होता है। अगर आपको जीतना है तो आपको देखना है यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर कहाँ पे पैसा लूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे एक दो दो तीन रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे रिवर्स किया। बट यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर देख के ये चीजें देख के यहाँ पे सेल किया, बट यहाँ पे अचानक से ग्रीन कैंडल बना और इसका ऊपर जो सेल करके बैठा हुआ है इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस लगाया है ये स्टॉप लॉस को मार्केट यहाँ पे हिट करते हैं। और फिर मार्केट जो लोग यहाँ पे बाई किया है और इसके नीचे जो स्टॉप लॉस लगाया है तो मार्केट क्या करते हैं, फिर इसके नीचे जो स्टॉप लॉस है इसको हिट करते हैं। यानी मार्केट हमेशा बिगिनर ट्रेडर का जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ से बाइंग एक्टिविटी होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हैं। बट कुछ लोग जो कि यहाँ पे सेल करके लॉन्ग टाइम पोजीशन अपना होल्ड कर रहे थे तो उनका जो स्टॉप लॉस है इसके ऊपर पड़ा रहता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करते हैं, उस सभी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाते हैं। तो मार्केट जैसे यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस को हिट करते हैं, मार्केट यहाँ पे रिवर्स होके डाउनफॉल करना शुरू करते हैं और यहाँ पे बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनते हैं। तो ये दोनों रेड कैंडल को देख के बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे जब भी सेल करना शुरू करते हैं तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाते हैं और फिर जैसे यहाँ पे रिवर्स होते हैं और ग्रीन कैंडल को देख के बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे बाई करते हैं। बट यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर नहीं जाते हैं और नीचे आते हैं और मार्केट जो यहाँ पे एक जो कि सपोर्ट बनाया था इस सपोर्ट को मार्केट यहाँ पे तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे तोड़ते हैं तो सभी लोगों का जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे पड़ा रहता है तो स्टॉप लॉस सभी का हिट हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होके फिर अगले जो रेजिस्टेंस है या अगले जो स्टॉप लॉस है लोगों का उस स्टॉप लॉस तक मार्केट यहाँ पे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वहां पे जाके सभी लोगों का स्टॉप लॉस होता है। तो मेरे कहने का मतलब है मार्केट जब तक लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करेगा या स्टॉप लॉस बिगिनर ट्रेडर का हिट नहीं करेगा तब तक मार्केट किसी भी साइड मूव नहीं करेगा, किसी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाएगा। तो जब बिगिनर ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट में आते हैं और हमेशा इस बिगिनर ट्रेडर को सिखाया जाता है जब भी किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है लिक्विडिटी कहाँ पे जनरेट हुआ है, यानी जो बिगिनर ट्रेडर है बिगिनर ट्रेडर का कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो जब भी बिगिनर ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट जो कि उस बिगिनर ट्रेडर का स्टॉप लॉस को हिट करके रिवर्स होता है तो आप यहाँ पे बाई पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ पे छोटी सी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। बिगिनर ट्रेडर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है टारगेट लगाने का, तो हमेशा आपको टारगेट वहां पे ही लगाना है जहां पे बिगिनर ट्रेडर ने स्टॉप लॉस लगाया है। बिगिनर ट्रेडर हमेशा किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगाया है तो वहां पे अपना टारगेट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को वहां पे मूव किया जाएगा और प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेके जो कि वहां पे जाके बिगिनर ट्रेडर की स्टॉप लॉस को हिट करेगा। तो प्रोफेशनल ट्रेडर ये चीज जानते हैं कि बिगिनर ट्रेडर की वहां पे स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी मिलेगा, तो मार्केट को यहाँ पे उस तरीके से मूव किया जाएगा। आज से लेके जितने भी चार्ट आप देखेंगे चाहे बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक को, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हर जगह पे जो कि मार्केट में यहाँ पे ट्रैपिंग होता है, यानी जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस को हमेशा हिट किया जाता है। और मार्केट में जो एक रूल्स है और प्राइस एक्शन के बारे में बताया जाता है कि मार्केट हमेशा हायर हाई एंड लोअर लो बना के जाते हैं। तो यहाँ पे हायर हाई एंड लोअर लो बना के क्यों जाते हैं, क्योंकि इसका ऊपर स्टॉप लॉस रहते हैं, मार्केट यहाँ पे हिट करते हैं, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होते हैं, लोग यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ पे जो कि एक स्टॉप लॉस क्रिएट करते हैं, फिर मार्केट उस स्टॉप लॉस को यहाँ पे हिट करते हैं। आपको ध्यान देना है कहाँ पे बिगिनर ट्रेडर की स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यानी जो सपोर्ट लेवल है सपोर्ट लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहे, ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर आ रहे तो आप यहाँ पे बाई पोजीशन को बना सकते हैं और इसके नीचे जो कि छोटा सा स्टॉप लगा के नेक्स्ट जो यहाँ पे जो बिगिनर ट्रेडर ने स्टॉप लॉस लगाया है वहाँ पे आप टारगेट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले दिनों में हम और भी अच्छी कंटेंट आपको दे पाए और स्टॉक मार्केट की जो ट्रैपिंग है इसको आपको अच्छी तरीके से समझा पाए।